Hello everyone, कैसे हैं आप? I hope you all are doing great. In my previous video we had started our chapter 3rd trigonometric functions and we had already discussed the degree and radian measure of an angle. उसी टॉपिक से रिलेटेड आज मैं आपको अनसोल्व्ड क्वेश्चंस करवाने जा रहा हूं. दैट मीन्स एक्सरसाइज 3.1. तो अभी आप इस चैनल पर नए हैं तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को, अपने मित्रों को, उनके व्हाट्सएप ग्रुप में, उनके इंस्टा ग्रुप में, उनके टेलीग्राम ग्रुप में इस चैनल के कंटेंट को, इस चैनल के लिंक को शेयर कर दीजिए ताकि जिस भी स्टूडेंट को इसको डिटेल में करने की ज़रूरत है उसकी मदद हो जाएगी, उसकी हेल्प हो जाएगी. तो स्टार्ट करते हैं. दिस इज डॉक्टर RPS Toor फ्रॉम द क्वेस्ट फॉर मैथ्स. Only on this platform you can have expertise mathematics knowledge from school to college and competitions. तो मैं कहूँगा कि जो मेरा पिछला वीडियो है इस टॉपिक से रिलेटेड उसको आप अच्छी तरह से कर लीजिए. इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं उस फर्स्ट वीडियो का जो है लिंक डाल दूँगा क्योंकि उसमें कुछ बेसिक्स हैं जो मैंने फॉर्मूले आपको बताए हैं वो और उनके साथ की जो एग्जांपल्स मैंने करवाई थी वो भी आप कर लीजिए ताकि आपको ये एक्सरसाइज जो है बहुत इजी रहने वाली है. ओके, फिर भी आपकी हेल्प के लिए मैं इस एक्सरसाइज के काफ़ी क्वेश्चंस जो हैं वो मैं सॉल्व कर देता हूँ एंड कुछ क्वेश्चंस आई विल गिव यू एज एन असाइनमेंट. तो स्टार्ट करते हैं दिस एक्सरसाइज 3.1. फाइंड द रेडियन मेजर. तो यहाँ देखिए आपको डिग्री मेजर गिवन है और यू हैव टू कन्वर्ट दिस डिग्री मेजर इनटू रेडियन मेजर. ठीक है, वीडियो में मैंने आपको दो फार्मूले बताए थे जो यहाँ कन्वर्जन में आपको हेल्प रहने वाली है. और फर्स्ट फार्मूला था उसमें 1 डिग्री. देखिए यहाँ मैं आपके हेल्प के लिए रख रहा हूँ उसको. 1 डिग्री इज़ इक्वल टू पाई बाय 180 रेडियंस. ठीक है, और 1 रेडियन इज़ इक्वल टू, अगर एक रेडियन को हमें डिग्री के बराबर देखना है तो 180 डिग्री बाय पाई. ठीक है, तो ये वैल्यूज़ हम लोग वहाँ यूज़ करने वाले हैं. 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाय 180 रेडियंस. तो 25 डिग्री किसके बराबर आ जाएगी? 25 डिग्री विल बी इक्वल टू 1 डिग्री इतना है तो 25 कितने हो जाएगी? पाई बाय 180 इंटू 25 रेडियंस. बस अब इसको सॉल्व करना रहता है. सॉल्व करके आप इसका आंसर दैट विल बी 5 बाय 36. पाई एज इट इज़ 5 से हम लोग इसको काट रहे हैं, 5 15 और ये 36 रेडियंस आ जाएगा. बस आपको यही आंसर जो है छोड़ सकते हैं. सेकंड पार्ट में चलते हैं. तो सबसे पहले ये टोटल डिग्री हम लोग बना लेते हैं 30 मिनट्स. तो माइनस एज इट इज़ दिस इज़ 47 डिग्री प्लस 30 मिनट्स. अब मिनट्स को आप लोग जो है डिग्री में कन्वर्ट करिए तो 30 बाय 60 ये अब आपके पास टोटल डिग्री आ जाएगी. क्यों? एक डिग्री जो है दैट इज 60 मिनट्स के बराबर है. तो एक मिनट जो है दैट इज 1 बाय 60 डिग्री. तो 30 मिनट्स किसके बराबर हो जाएंगे फिर? 30 बाय 60 डिग्रीज. तो वो मैंने डाल दिया. यहाँ माइनस एज इट इज 47 प्लस हाफ डिग्री. दिस इज एलसीएम लेते हैं हम लोग तो यहाँ आ जाएगा 95 बाय 2. ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास माइनस 95 बाय 2 डिग्रीज. अब इसको कन्वर्ट करना है हमें रेडियन मेजर्स में. तो अगर 1 डिग्री पाई बाय 180 रेडियन के बराबर है तो माइनस 95 बाय 2 डिग्रीज विल बी इक्वल टू, उसे आप रेडियन मेजर में कन्वर्ट करेंगे. तो रेडियन मेजर ले लेते हैं. रेडियन मेजर ऑफ इतने डिग्री कितना आएगा? माइनस 95 बाय 2. 1 डिग्री है तो इतने डिग्री यहां मल्टीप्लाई हो जाएगी पाई बाय 180. ठीक है, ये रेडियन बन गया है हमारे पास. दिस इज रेडियन. अब इसको बस आप सिंपली जो है थोड़ा कैलकुलेट कर लीजिए, सिंप्लीफाई कर लीजिए. योर आंसर विल बी इक्वल टू माइनस 19 बाय 72. माइनस 90 पाई बाय 72. क्या करेंगे हम लोग? 5 के टेबल से इसको हम लोग कैंसिल कर देते हैं. यहाँ आ जाएगा 36 72 और ऊपर आ जाएगा 19 पाई बाय 72 माइनस एज इट इज. दिस इज द रेडियन इक्विवेलेंट ऑफ दिस गिवन डिग्रीज.
ठीक है, चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की ओर। थर्ड और फोर्थ जो है 40 डिग्री किसके बराबर हो जाएगी? रेडियन इक्विवेलेंट है ना, रेडियन मेजर ऑफ 240 डिग्री, दिस इज इक्वल टू 240 मल्टीप्लाइड विद पाई बाय 180। इसको अब आप कैंसिल कर दीजिए, 240 डिग्री हमारे पास है तो ये आया 4 पाई बाय 3 रेडियंस, राइट। फोर्थ पार्ट में देखिए, फोर्थ पार्ट में आ जाएगा द रेडियन मेजर, ये मैं आरएम लिख रहा हूं छोटा करने के लिए, 520 डिग्री, तो 520 मल्टीप्लाइड विद 180, फटाफट से कर दीजिए, ये कैंसिल हुआ हमारा। दिस इज द रेडियन इक्विवेलेंट ऑफ 520 डिग्री। सेकंड क्वेश्चन में जो है दैट इज अगेन कन्वर्जन ऑफ आवर रेडियन मेजर्स इनटू डिग्री मेजर्स, ठीक है, जैसे हम लोगों ने पिछले वीडियो में एग्जांपल्स भी करी थी। तो 11/16 हमारे पास रेडियन मेजर गिवन है एंड यू हैव टू फाइंड आउट द डिग्री मेजर ऑफ ऑल दीज वैल्यूज, ओके, इन रेडियन मेजर। तो 11/16 रेडियन, दिस इज इक्वल टू 180 ओवर पाई मल्टीप्लाइड विद 11/16, ठीक है। अब पाई की वैल्यू जो है वो 22/7 लेने को बोल रहा है, तो यहां जितना आपसे कटता है पहले वो काटिए आप। 11/16 रेडियन को मल्टीप्लाई किया विद 180 बाई पाई के साथ में सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद हमारे पास 315/8 ये वैल्यूज आ गई डिग्रीज में, ठीक है, तो इतने डिग्रीज के बराबर होगा, है ना। अब क्या है, क्योंकि ये फ्रैक्शन में है, रैशनल नंबर है, तो मैंने जैसे आपको पिछले लेक्चर में भी बताया था कि आपको यहां फ्रैक्शन में नहीं छोड़ के आना, इसको डिग्रीज, मिनट्स और सेकंड्स जो है इसके बना के आने आपने, ठीक है, जैसे कि हम लोगों ने सेकंड एग्जांपल करी थी, बिल्कुल वैसा ही है। तो अब मैंने क्या किया, 315 को 8 से जो है वो डिवाइड किया। डिवाइड करने के बाद मेरे पास 39 तो कंप्लीट डिग्रीज आ गई हैं और 3/8 जो है दैट इज अगेन आई हैव अ फ्रैक्शन पार्ट हियर द डिग्री। अब क्या करूंगा, इस 3/8 को मैंने जो है मिनट्स बनाना है। अब 1 मिनट में, या ऐसा कीजिए, 1 डिग्री में 60 मिनट्स होंगे, तो हम लोग क्या करेंगे, 3/8 डिग्रीज में कितने हो जाएंगे फिर मिनट्स हमारे पास, 60 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 3/8 जो हिस्सा आया वो अब मिनट में कन्वर्ट हो गया। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, जो सिंप्लीफाई होता है सबसे पहले सिंप्लीफाई कर लो आप, और फिर उसके बाद यहाँ 15 और नीचे हमारे पास 2 आ जाएगा, 45/2 मिनट्स बन गए, ठीक है। अब 45 को फिर आप 2 से डिवाइड कर दो, ये मिनट आ गए। अब इसमें 22 तो कंप्लीट मिनट बन गए हैं और 1/2 जो है अगेन वी हैव अ फ्रैक्शन ऑफ द मिनट, तो 1 मिनट का आधा, इसका मतलब 30 सेकेंड्स। यहां सबसे पहले आप क्या करेंगे, फिर उसी तरह जो मैंने आपको पिछले लेक्चर में सिखाया था, 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड्स। अब इस हाफ मिनट को दोबारा से आप जो है सेकेंड्स में कन्वर्ट कर लीजिए, तो हमारे पास क्या बना, 315/8, दिस इज इक्वल टू 39 कंप्लीट डिग्रीज, 22 कंप्लीट मिनट्स, तो ये हमारे पास कंप्लीट मिनट्स आ गए, और प्लस हाफ इंटू 60 सेकेंड्स। अब इसको फिर सॉल्व कर लीजिए, 39 डिग्री, 22 मिनट्स और 30 सेकेंड्स, तो ये 315/8 डिग्रीज जो था दैट इज इक्वल टू दिस मच ऑफ डिग्रीज, मिनट्स एंड सेकेंड्स। तो ये थोड़ा सा देखिए, जो असली इसमें क्रक्स है दैट इज ओनली ऑफ 2 लाइन्स। 2 लाइन्स क्या है कि अगर एक रेडियन 180/पाई डिग्री के बराबर है तो 11/16 रेडियन किसके बराबर होगा, 180/पाई को 11/16 से मल्टीप्लाई कर दो, दैट विल बी योर डिग्रीज। आंसर आ गया। लेकिन जैसे मैंने पिछले लेक्चर में भी आपको बताया कि आपको अब यहां फ्रैक्शन नहीं छोड़ के आना, तो बस उसको कैलकुलेट करने का ये सारा काम है। ये सारा काम +1 का नहीं है भाई, ये तो कैलकुलेटिव पार्ट है, तो कैलकुलेशंस तो आप अपनी जूनियर क्लासेस में सीखते आए हैं, है ना, डिवीजन वाला पार्ट, उसको कंप्लीट में लेके आने का। हाँ, ये जो 2 फार्मूले हैं ये आपको यहाँ +1 में सिखाए गए हैं, तो उनको आप वहाँ यूज कर लीजिए। चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की और। -4 रेडियंस आपको गिवन है और यहाँ ही इज आस्किंग यू टू फाइंड आउट द रेडियन मेजर्स ऑफ -4।
मैंने सॉल्व कर दिया इस क्वेश्चन को टाइम बचाने के लिए। तो -4 को मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग 180 बाय पाई डिग्रीज, तो -4 रेडियंस विल बी इक्वल टू दिस। यहां हमारा आंसर बन जाना चाहिए, लेकिन अब हमें सिंप्लीफाई करना है एज वी डिड इन आवर फर्स्ट पार्ट 11/16। तो क्या किया मैंने, -4 एज इट इज, 180 एज इट इज, पाई की वैल्यू पुट कर दी है 22/7, तो 22/7 विल बी इन द न्यूमरेटर। तो ये सारा क्या बन गया, डिग्रीज। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल हैव माइनस विल बी एज इट इज, तो इन द न्यूमरेटर यू विल गेट 25/20/11। अब क्या करा, 25/20 को 11 से डिवाइड करेंगे तो 229 तो हमारे पास कंप्लीट डिग्रीज बन गई हैं, और 1 यहाँ रिमाइंडर बचा, और 1/11 एक पार्ट बचा, दैट इज डिग्री। अब उस डिग्री को हम लोग मिनट्स में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो एक मिनट में हमारे पास 1 डिग्री में हमारे पास 60 मिनट्स होते हैं। तो 1/11 को हम लोगों ने 60 मिनट से मल्टीप्लाई कर दिया, तो दैट विल बी अवर मिनट्स। ओके, तो ये मिनट्स बन गए। अब क्या आया, 60/11, तो 60/11 को हम लोगों ने 60 को 11 से डिवाइड किया, तो 5 तो कंप्लीट मिनट्स मिल गए हमें, और 5/11 फिर दोबारा से मिनट्स को हम लोग, क्योंकि ये फ्रैक्शन पार्ट आ गया है, तो एक मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं, तो 60 से मल्टीप्लाई करके हम लोगों ने उसके सेकंड्स बना लिए। अब फिर क्या करेंगे, 60 को 5 से मल्टीप्लाई किया, 300/11, तो ये वाला पार्ट जो आया दैट इज योर फ्रैक्शन पार्ट इन सेकंड्स। तो अब तक हमें क्या मिल चुका है, 229 डिग्रीज कंप्लीट मिल गई हैं, 5 मिनट्स कंप्लीट मिल गए हैं, और ये फ्रैक्शन पार्ट मिल गया है। अब 300 को हम लोगों ने 11 से फिर डिवाइड कर देना है, तो 27 तो कंप्लीट हमें सेकंड्स मिल गए, और 3/11 एज अ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ अ सेकंड, तो इसको हम लोग लेफ्ट कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये 3/11 ऑफ अ सेकंड, तो एक सेकंड का 3/11वां हिस्सा है। तो हम लोग क्या लिखेंगे आगे में, 229 डिग्री कंप्लीट, 5 मिनट्स कंप्लीट, 27 सेकेंड्स अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है, या नियरली कह दीजिए। तो ये -4 रेडियन इज इक्वल टू दिस मच ऑफ डिग्रीज, मिनट्स एंड सेकेंड्स। तो ये हमारा आंसर हुआ। चलते हैं अब हम लोग थर्ड क्वेश्चन की ओर, थर्ड पार्ट की ओर। सेकेंड क्वेश्चन, थर्ड पार्ट, मेजर, वेरी सिंपल है ये तो, डिग्री मेजर ऑफ 5π/3, दिस इज इक्वल टू, तो ये 5π/3 एज इट इज, तो 180/π से हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये डिग्री मेजर में हमारे पास आ जाएगा। पाई विल कैंसल विद दिस, 3 को हम इससे कैंसिल करेंगे, और 60 मल्टीप्लाइड विद 5, दिस इज इक्वल टू 300 डिग्री। तो ये थर्ड आंसर है, थर्ड पार्ट का आंसर है। फोर्थ पार्ट देखिए, 7π/3, तो इसका भी हम लोगों को डिग्री मेजर लेना है। ये 7π/3 जो है वो डिग्री मेजर में कितना होगा, तो डिग्री मेजर ऑफ 7π/6, दिस इज इक्वल टू 7π/6, और 180/π से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, पाई विल गेट कैंसल्ड, ओके, और यहाँ 30, और यहाँ आएगा 210 डिग्री, यानी कि 210 डिग्री के बराबर आ जाएगा ये, ठीक है। तो ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन। चलते हैं अब थर्ड क्वेश्चन की ओर। थर्ड क्वेश्चन हमें कह रहा है, अ व्हील मेक्स 300 रेवोल्यूशंस इन 1 मिनट, एक मिनट में 360 डिग्री की रेवोल्यूशन करता है एक व्हील, थ्रू हाउ मेनी रेडियल्स डज इट टर्न इन 1 सेकेंड, तो एक सेकेंड में कितना करेगा, एक मिनट में तो 360 कर रहा है, तो यही जो है वो रेडियंस में भी आपको आंसर निकालना है, ओके। रेवोल्यूशंस इन 1 मिनट 360, ठीक है, तो नंबर ऑफ रेवोल्यूशन 1 मिनट का मतलब कितना है, 60 सेकेंड्स, तो कितनी हुई, वही 360। तो एक सेकेंड में कितनी रेवोल्यूशंस हो जाएंगे, अगर 60 सेकंड में 360 रेवोल्यूशंस हैं, तो एक सेकंड में 6 रेवोल्यूशन होंगी, 60 से हम लोगों ने डिवाइड कर दिया, तो 6 रेवोल्यूशंस आई एक सेकंड में। चलो अब इन 6 रेवोल्यूशंस में हम लोग एंगल निकाल लेते हैं डिग्री में। एंगल मेड इन 1 रेवोल्यूशन, एक रेवोल्यूशन में एंगल कितना होता है, 360 डिग्री। ये तो आपको पता ही है कि अगर हम लोग यहां से एक रेवोल्यूशन करें तो 360 डिग्री का एंगल बनता है, यानी कि 2π का, ठीक है। तो यहां अगर इसको, क्योंकि हम लोगों ने इसको रेडियन मेजर में भी निकालना है, तो 6 रेवोल्यूशंस में कितना एंगल बनेगा, 360 इंटू 6 डिग्री इंटू 6 रेवोल्यूशन, तो ये टोटल डिग्री हो गया, ठीक है। अब रेडियन मेजर अगर उन्होंने निकालना है तो कैसे निकालते हैं, 360 इंटू 6, ये तो हो गई डिग्री,
और पाई बाय 180 से आप इसको डिवाइड कर दीजिए, या ऐसे करो सिंपल सा 360 की जगह पे 2 पाई लिख लो, क्योंकि 360 डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई रेडियंस, और 2 पाई को 6 से मल्टीप्लाई कर दो तब भी 12 पाई आ जाएगा। या ऐसे कर लो पाई बाई 180, जो हम लोगों ने कन्वर्जन सीखा है, ठीक है। तो ये पाई रेडियंस में हम लोग इसको कन्वर्ट कर रहे हैं, और ये आ जाएगा 2, ठीक है। 2 पाई इंटू 6 दिस इज इक्वल टू 12 पाई। तो थ्रू हाउ मैनी रेडियंस डज इट टर्न इन 1 सेकेंड, तो 1 सेकेंड में ये 12 पाई रेडियन जो है वो टर्न हो जाएगा, यानी कि 360 इंटू 6 रेवोल्यूशंस में 1 सेकंड में, क्योंकि वो 6 रेवोल्यूशन करेगा तो 6 रेवोल्यूशंस में उसका इतना एंगल जो है वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। और अब चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन की ओर। और सिचुएशन क्या है हमारे पास, ये सिचुएशन है, ठीक है। फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ द एंगल, ये हम लोगों ने निकालना है। थीटा रेडियंस में आएगा लेकिन डिग्री में हम लोगों ने उसको कन्वर्ट करना है, ठीक है। एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 100 सेंटीमीटर, तो ये रेडियस हो गई 100 सेंटीमीटर, और लेंथ ऑफ आर्क कितनी है 20 सेंटीमीटर। हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, L इज इक्वल टू आर थीटा, ठीक है। थीटा हम लोगों को निकालना है, सो थीटा विल बी इक्वल टू L बाय आर। L क्या है 22 डिवाइडेड बाय 100, तो ये हमारे पास रेडियंस आ गया, ये रेडियन में होता है, ठीक है ना। फॉर्मूला आपको याद है ना कि L इज इक्वल टू आर थीटा, दैट इज अ रेडियन एंगल, रेडियन में एंगल, यहाँ पे थीटा जो है वो रेडियन मेजर यूज होता है। तो अब इसको हम लोगों ने इसको, तो इसे अब हम लोगों ने डिग्री मेजर में भी कन्वर्ट करना है। तो डिग्री मेजर फिर देख लेते हैं, डिग्री मेजर क्या होएगा इसका, 180 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो यहां आएगा, तो डिग्री मेजर भी बच्चों इसको निकाल लेते हैं। अब ये हमारे पास जो है वो रेडियन मेजर है, तो हम लोग क्या करेंगे, इस रेडियन मेजर को हम लोग 180 बाय पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब 180 बाय पाई, पाई की वैल्यू कितनी यूज करनी है हम लोगों को, 22/7, तो 22 बाय 100 इंटू 180 बाय 22 इंटू 7, तो ये यहाँ से कैंसिल हुआ, 100 यहाँ से, 0 विल कैंसिल दिस, और ये आ गया 9 और ये आया 5, ठीक है। अब ये टोटल हमारे पास जो है वो डिग्री आ गई, ठीक है। 63 बाय 5 डिग्री। अब इसको हम लोगों ने उसी तरह से कंप्लीट आंसर में लेके आना है, कितनी इसकी डिग्रीज हैं, कितने इसके मिनट्स हैं। तो 63 को आप 5 से डिवाइड कर दीजिए, यहाँ कितना आ गया 3, तो यहाँ हमारे पास टोटल 12 डिग्रीज आ गई हैं, और 3/5 अब ये डिग्री है, इसको मिनट्स में आप कन्वर्ट कर लीजिए 60 से डिवाइड करके, अब ये मिनट हो गया। अब ये मिनट हो गया तो यहाँ आ गया हमारे पास 180 को हम लोग 5 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो ये आएगा 5 तिये 15 और 3 और 5 6 का 30, ठीक है। 30 से 30 डिवाइड हो गया, तो यहाँ अब जो बना हमारे पास 12 डिग्री तो कंप्लीट हो गए हैं और 36 मिनट्स, ये हमारे पास टोटल आंसर आया। क्या था कि हम लोगों को डिग्री मेजर पता करना था, द एंगल सबटेंडेड बाय द एट द सेंटर ऑफ द सर्कल ऑफ रेडियस 100 सेंटीमीटर एंड हैविंग द आर्क ऑफ द लेंथ एज 22 सेंटीमीटर। तो ये जो फोर्थ क्वेश्चन हम लोगों ने किया दैट इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। इसके साथ के क्वेश्चंस भी इंपॉर्टेंट हैं। चलते हैं फिफ्थ क्वेश्चन, दैट इज अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वी हैव। एक सर्कल है जिसका कि डायामीटर 40 सेंटीमीटर है। समझो इसको क्वेश्चन से, यहाँ डायामीटर है मेरे पास, दिस इज द डायामीटर, तो यहाँ रेडियस कितनी हो गई इसकी 20 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर, तो ये सेंटीमीटर में हमें गिवन है, ठीक। द लेंथ ऑफ द कोड इज 20 सेंटीमीटर, ये वाली जो कोड है उसकी लेंथ भी 20 सेंटीमीटर है। तो यहां से सेंटर से इसको मिला देते हैं, तो ये रेडियस बनी अपने पास। तो अब इस रेडियस कितनी गिवन है 20 सेंटीमीटर, क्योंकि डायामीटर 40 है। तो अब ध्यान से देखिए, ये हो गया हमारे पास सेंटर ओ ए बी, इसकी कोड हो गई है, और ओ ए बी इन ट्राइंगल ओ ए बी, ठीक। हर एक साइड जो है ओ ए इज इक्वल टू ए बी इज इक्वल टू ओ बी, दैट इज 20 सेंटीमीटर। तो ये क्या बनी
देयरफॉर ट्रायंगल OAB इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब इक्विलेटरल ट्रायंगल अगर हो तो उसमें ये एंगल कितना होएगा, हर एक एंगल कितना होगा 60 डिग्री। तो क्या लिखेंगे फिर, यहां इसको थीटा मान लेते हैं, तो थीटा इज इक्वल टू, ठीक है, दिस इज 60 डिग्री। 60 डिग्री को आप पाई रेडियंस में, क्योंकि ये डिग्री नहीं होगा, ये पाई रेडियंस होगा, तो इसको रेडियन में चेंज कर दीजिए फिर, ठीक है। तो यहां रेडियन में चेंज करेंगे तो पाई बाय 180 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो टोटल ये जो है अब रेडियन बन गया है इसका, ठीक है। रेडियन में इसको लेना है आप लोगों ने, क्योंकि यहां जो हम लोगों ने फॉर्मूला देखा था L इज इक्वल टू आर थीटा वाला, उसमें थीटा जो है दैट इज नॉट इन डिग्री, दैट इज इन रेडियंस, ठीक। तो यहां अब इसका रेडियन कितना बना, 60 का पाई बाय 3 रेडियंस, ठीक है। अकेला अगर आपने पाई लिख दिया तो साथ में रेडियन लिखने की जरूरत नहीं है, दैट इज अंडरस्टैंडिंग है कि ये पाई जो है दैट इज इन रेडियंस। चलो अब थीटा निकाल लिया हम लोगों ने, आगे क्या कहता है, फाइंड द लेंथ ऑफ माइनर आर्क ऑफ द कोड। ये वाली कोड की हम लोगों को लेंथ निकालनी है ना, लेंथ ऑफ यानी कि L निकालना है, लेंथ ऑफ, इसको हम ले लेते हैं बीच में, ये मैंने बीच में एक पॉइंट ले लिया C, तो लेंथ ऑफ माइनर आर्क, उसका हम लोग लेंथ मान लेंगे L, ACB दैट इज इक्वल टू L, और L किसके बराबर होता है, आर थीटा के बराबर, और वो हम लोगों को निकालनी है। तो अब जो हमारे पास वैल्यू आ चुकी है वो आप पुट कर दीजिए, L की वैल्यू आ जाएगी, R कितना है 20, थीटा कितना है पाई बाय 3, और पाई की वैल्यू जो है आप 22/7 ले सकते हैं, तो यह आ गया 20 पाई बाय 3। दिस इज योर आंसर। 6th क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ये 5th क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट था। इफ इन 2 सर्कल्स द आर्क ऑफ सेम लेंथ सबटेंड एंगल 60 डिग्री एंड 75 डिग्री एट द सेंटर, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर रेडियाई। तो ये हमारा क्वेश्चन जो है आई हैव ऑलरेडी गिवन यू, यहां मैंने आपको एग्जांपल करवाई थी, बिल्कुल ये लास्ट एग्जांपल दो है, इफ द आर्क्स ऑफ सेम लेंथ इन 2 सर्कल सबटेंड एंगल 65 डिग्री, वहां भी 65 है, 110 की जगह जो 75 आ गया, एग्जैक्टली बाकी सारा सेम है। तो 6 क्वेश्चन जो है मैं आपकी रिवीजन के लिए आपको एक असाइनमेंट दे रहा हूं, ठीक है। अब चलते हैं 7th क्वेश्चन की ओर, फाइंड द एंगल इन रेडियन थ्रू विच अ पेंडुलम स्विंग्स। रेडियन में एंगल हम लोगों को पता करना है, थ्रू विच अ पेंडुलम स्विंग्स, पेंडुलम ऐसे स्विंग करता है, ठीक है। इफ इट्स लेंथ इज 75 सेंटीमीटर एंड द टिप डिस्क्राइब्स एन आर्क ऑफ लेंथ। देखिए किस तरह से ये मूव कर रहा है वो मैं आपको बताता हूं। इस तरह से ये पेंडुलम है, 75 सेंटीमीटर इसकी लेंथ है और ये स्विंग कर रहा है। अब देखो जब ये पूरा घूम जाएगा तो इस तरह से हमारे पास ये फिगर बनेगा, सही, ठीक है। और यहां हमारे पास पेंडुलम है, दिस इज द सेंटर, और ये है इसकी लेंथ 75 सेंटीमीटर की, ठीक है। और फाइंड द एंगल इन रेडियन थ्रू विच, अब देखो ये इसकी फर्स्ट पोजीशन है, जब ये रोटेट करता हुआ, रेवोल्यूशन करता हुआ इधर आएगा तो इसकी ये सेकंड पोजीशन हो गई, ये थर्ड हो गई, ये फोर्थ हो गई, ये फिफ्थ हो गई। अब इन सारी पोजीशन को जब हम लोग इकट्ठा चलाएंगे दैट विल बिकम अ सर्कल, ठीक। अब सर्कल का ये एंगल निकालना है, दैट इज इन एट द सेंटर ऑफ द सर्कल, और रेडियस कितनी है 75 सेंटीमीटर। अब इसकी अलग अलग से हमारे पास पार्ट हैं, कहता है जो इसकी टिप है, टिप क्या है पेंडुलम की, ये इसकी टिप है नीचे वाली जो घूम रही है इधर, है ना, ये वाली टिप है। कहता है फाइंड द एंगल इन रेडियन थ्रू विच द पेंडुलम स्विंग्स इफ इट्स लेंथ इज 75 डिग्री 75 सेंटीमीटर एंड द टिप डिस्क्राइब्स एन आर्क ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर। तो फर्स्ट पार्ट में हमारे पास जो L की वैल्यू है दैट इज 10 सेंटीमीटर, थीटा हम लोगों को निकालना है, रेडियंस में निकालना है, रेडियस कितनी है 75 सेंटीमीटर, तो L इज इक्वल टू आर थीटा, फार्मूला निकाल लीजिए, है ना। तो यहां थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी L बाय आर, तो 10/75 हमारे पास रेडियंस आया, इसको थोड़ा सा हम लोग सिंप्लीफाई कर देते हैं, तो 2/15 हमारे पास ये रेडियंस में आंसर आया, ठीक है, फर्स्ट वाले में। तो सेकंड पार्ट देखते हैं, जब इसकी लेंथ 15 सेंटीमीटर होगी तब क्या होएगा। तो उसी तरह से सेकंड फार्मूला पुट कर देते हैं, यहाँ L की वैल्यू 10 है, तो सेकंड क्वेश्चन में L की वैल्यू 15 सेंटीमीटर है, तो थीटा कितना आ जाएगा हमारे पास L नोमरेटर में और 75 रेडियस की वैल्यू डिनोमिनेटर में, ठीक है। तो 15 1 5, दिस इज इक्वल टू 1/5 रेडियंस,
इजी है ना सेकंड पार्ट जो है। अब चलते हैं इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। जब हमारे पास इसकी लेंथ जो है लेंथ ऑफ द आर्क, तो L जब हमारे पास 20 सेंटीमीटर हो जाएगी, थीटा हम लोग निकालना है, R की वैल्यू दैट इज 75 सेंटीमीटर। L is equal to R theta, theta is equal to L by R, the value of R is this and this is equal to 75. तो ये आ गया हमारे पास 7/25 रेडियंस। ये आंसर ऑलरेडी रेडियंस में है क्योंकि हम जो फॉर्मूला लगा रहे हैं उसमें थीटा जो है दैट एक्ट्स इन रेडियंस। बच्चों जिन क्वेश्चंस के मैंने आपको आंसर कर दिए हैं उन क्वेश्चंस को आप अच्छी तरह से कर लीजिए और इनके साथ के क्वेश्चन, इनके सिबलिंग क्वेश्चंस भी आप NCERT की बुक के अलावा अगर कहीं आपको मिलते हैं तो आप वो भी ट्राई करिए, ठीक है। और इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। इन दो वीडियोस में हम लोगों ने सिर्फ एंगल को, एंगल के मेजर्स को हम लोगों ने डिफाइन किया है। असली टॉपिक, असली जो काम आने वाला है ट्रिग्नोमेट्री का, ट्रिग्नोमेट्री के चैप्टर का, ट्रिग्नोमेट्री की नॉलेज का, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं, दैट इज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। सी यू, बाय बाय।